हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाली तीज का पूजन हमारे पूजनीय पिताजी और माताजी के द्वारा किया जा रहा है। ये व्रत इतना कठिन और हार्ड होता है कि इसको कोई भी जल्दी नहीं कर पाता है। इस पूजन की बहुत ही कठिन विशेषताएं हैं, बहुत ही नियम संयम है। इस व्रत में बताया गया है कि कैसे जो है इस व्रत को करना है। निर्जला रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। इस व्रत को रहने से एक दिन पूर्व शाम को 10 या 11 बजे समथिंग जो है जो भी खाना पीना होता है, मीठा ईठा लास्ट में खा करके, नींबू चाट करके उसके बाद सोया जाता है। प्रातः काल जो है फिर पूजन प्रारंभ किया जाता है। ये हमारी माताजी हैं और पूजन प्रारंभ करने के बाद में फिर ये जो हैं दिन भर व्रत रहती हैं और शाम को रात्रि के समय 10 से 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास पूजन प्रारंभ करते हैं, कथा सुनते हैं। कथा को हमारे पूजनीय पिताजी श्री विजय प्रकाश द्विवेदी जी कह रहे हैं, जो कि वर्तमान में लखनऊ में स्थित श्री छोटी काली जी मंदिर चूड़ी वाली गली में पुजारी हैं और वहाँ पर मंदिर में माताजी काली जी की सेवा और पूजा अर्चना करते हैं और मनोरथ सिद्ध कराते हैं। भगवान माँ काली जी मनोरथ सिद्ध करती हैं और उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग आजकल पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फूल रहे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की पूजन का सही जो है देख पाते हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। कई सालों से मैं खुद इस कथा को स्वयं कहता था, लेकिन आज संयोग ऐसा हो गया है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जॉब के चक्कर में दिल्ली में रहता हूँ और यहीं पे मैं जॉब करता हूँ, अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। इसलिए अब मैं क्या करूँ, घर तो जा नहीं पाता हूँ। तो अब इस घर को जो है, इस कथा को हमारे पिताश्री कह रहे हैं और पड़ोस में हमारी आंटी जी हैं, वो बैठी हुई हैं, वो पूजन भी कर रही, वो भी पूजन कर रही हैं और हमारी माता जी भी पूजन कर रही हैं। आप लोग तो गाइस देखिए, जिन जिन लोगों ने भी पूजन किया है, हरतालिका तीज, कहीं कहीं पे इनको हरतालिका तीज कहा जाता है, कजली तीज के नाम से भी फेमस हैं, तीज के भी नाम से फेमस हैं। और इसमें व्रत में बताया गया है कि इस आज के दिन रात में सोना नहीं चाहिए, जागरण करना चाहिए, जागते हुए पूजन करना चाहिए और पूजन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजन करने के पश्चात प्रातः काल फिर सुबह जो है शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब मेरी माता जी क्या करेंगी गाइस, क्या करेंगी कि वो अब रात भर जगेंगी, यहीं पे शिव जी के समीप यहीं पे बैठेंगी, भजन गाएंगी और भजन गाती रहेंगी। कोई बैठे इनके पास या ना बैठे, समथिंग कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बैठेगा भी, भजन भी गाती रहेंगी, आराम से बैठी रहेंगी और बैठे बैठे पूजन भी सुनेंगी करेंगी और शिव जी के ऊपर रात भर दूध की धार चम्मच से चढ़ाती रहेंगी, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती रहेंगी, अभिषेक देती रहेंगी उनको। और गाइस क्या बताएं, इतना कठिन व्रत होता है ये, बहुत ही क्षमाशील, बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं अपनी माता जी के लिए, जो और भगवान स्त्रियों में ऐसी ताकत देता है, ऐसी शक्ति देता है, उन्हीं में ये क्षमता है, उन्हीं में ये शक्ति है, वो इस तरह के व्रत रह सकती हैं, कर सकती हैं। हम लोग तो गाइस एक दिन भी, पूरा दिन कहा जाए तो बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि भाई बिना पानी के आप लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। लेकिन देखिए स्त्रियों को, देखिए बिना पानी के पूरा दिन रात, मतलब तीज के एक दिन पहले दूज की रात 10 या 11 बजे के बाद से ले कर के तीज पूरा हो जाने के बाद में चौथ को सुबह सूर्योदय के बाद जल पीना, मतलब 12 दूनी 24, 40 घंटे के लमसम पानी नहीं पीना। गाइस मामूली बात नहीं है इस व्रत को करना। हम तो धन्य मानते हैं उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को जो इस व्रत को करती हैं। और कहा भी गया है, अगर ये व्रत आप रखे हैं
तो आपके पति की दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है। और मैंने एक चीज़ और देखा है गाइस कि इस व्रत को बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन अब तो शहरों में प्रचलन हो गया है कि जो है सुबह से शाम तक व्रत रहेंगे, शाम को कथा करा लेंगे, पंडित जी को बुला करके कथा करा ली और कथा कराने के बाद में चाय पी ली या जल पी लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। किताब में उन पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की